जय हिंद दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि इंडियन आर्म फोर्सेस दुनिया में सबसे रैपिडली मॉडर्नाइजिंग आर्म फोर्सेस में से एक है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और इसका एक ताजा एग्जाम्पल है रोमियो यानी MH-60R जो कि मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है जिसको कमीशन किया जाना है इंडियन नेवी में 6 मार्च को। इस इवेंट को इनॉग्रेट करने वाले हैं भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। जब भी जरूरत पड़ती है इंडियन नेवी अपनी ताकत का एहसास दुश्मन मुल्कों को कराती रहती है। ऑपरेशन ट्राइडेंट एक तगड़ा एग्जाम्पल है इसका, जब इंडियन नेवी ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से धोया था। दोस्तों, MH-60R के आने से इंडियन नेवी की मजबूती और बढ़ गई है। इसके फीचर्स के बारे में हम आपको बताएंगे। ये डील कब साइन हुआ, कितने हेलीकॉप्टर्स हमारे देश में आ रहे हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वही हेलीकॉप्टर है जिसका यूज ओसामा बिन लादेन वाले ऑपरेशन में किया गया था, जो पाकिस्तानी टेररिस्ट था जिसको पाकिस्तान में घुस के मारा था यूएस ने। ठीक है, ये वही हेलीकॉप्टर है जिसको 6 मार्च को INS गरुड़ जो कि नावल एयर स्टेशन कोची का एक यूनिट है, वहां पे इसको इंडक्ट किया जाएगा। तो याद रखना, आपके एग्जाम में आ सकता है कि जो हमारा नया हेलीकॉप्टर है MH-60R रोमियो जो कि एक मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है जिसको लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन ने बनाया है। ठीक है जी। सो इट विल बी यूज्ड बाय इंडियन नेवी फॉर एंटी सबमरीन वॉरफेयर्स। इसके अलावा जो इंडियन नेवी है इसका यूज करेगी सर्वेलांस में, तो सर्वेलांस में भी इसका यूज किया जाएगा। साथ ही साथ एंटी शिपिंग और सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी इस हेलीकॉप्टर का यूज किया जाएगा। INS कोची में एक नए स्क्वाड्रन का गठन किया जाना है इसके लिए। तो दोस्तों, उस स्क्वाड्रन का नाम होगा INAS 334। लेकिन यहां पे ये जो शब्द आ रहा है स्क्वाड्रन, आप में से बहुत सारे जो नया डिफेंस एस्पिरेंट हैं उनको स्क्वाड्रन का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूं। स्क्वाड्रन इंडियन नेवी के अंदर में एक मिलिट्री यूनिट है जिसमें एयरक्राफ्ट और एयर क्रूज होते हैं। स्क्वाड्रन जो होते हैं दोस्त, वो टिपिकली दे आर द पार्ट ऑफ अ फ्लीट जिसमें 12 से 24 एयरक्राफ्ट होते हैं। जैसे इस बार हम लोग ये जो हेलीकॉप्टर्स खरीद रहे हैं ना, टोटल हम लोगों ने 24 हेलीकॉप्टर का डील साइन किया है। किसके साथ? USA के साथ, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो भारतीय गवर्नमेंट ने एक डील फाइनलाइज किया था फरवरी 2020 में अमेरिका के साथ टू एक्वायर 24 फोर्थ जनरेशन MH-60R हेलीकॉप्टर्स जिसको हम रोमियो के नाम से भी जानते हैं। 6 ऑफ देम हैव बीन डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी सो फार, और इसको हम ऑफिशियली 6 मार्च को इंडियन नेवी के अंदर में इंडक्ट करने वाले हैं। किस तरीके से? एक नया स्क्वाड्रन बना करके जिसका नाम है INS 334। ठीक है, स्क्वाड्रन का मतलब अब आपको समझ में आ गया कि जिसमें 12 से 24 सेम टाइप के हेलीकॉप्टर्स या एरोप्लेन्स होते हैं ना, उनको हम स्क्वाड्रन बोलते हैं। दोस्तों, अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो ये एक मीडियम लिफ्ट ट्विन इंजन का यानी 2 इंजन का हेलीकॉप्टर है और इसमें मल्टी मोड रडार सिस्टम भी लगा है। ठीक है जी। और इसके साथ ही इसके अंदर में सोनार सिस्टम भी लगा है। इसके अंदर में एक बार में 3 क्रू मेंबर्स बैठ सकते हैं जिसमें 2 पायलट्स होंगे और एक सेंसर ऑपरेटर होगा। राइट। इस हेलीकॉप्टर के अंदर में नाइट विजन गोगल्स भी लगे हैं और जिससे आप इससे रात में भी फ्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ इसके अंदर में MK-46 और MK-54 टॉर्पीडोज को भी यूज किया जा सकता है। मैं आपको पिक्चर के माध्यम से दिखाता हूं। ये जो आप देख रहे हो ना, दैट यू कैन सी इन द पिक्चर हियर, दिस आर MK-46 एंड MK-54 टॉर्पीडोज। तो इस हेलीकॉप्टर की ये सारी खास फीचर्स हैं। अब दोस्तों, दिसंबर में हमें इसका जो दो हेलीकॉप्टर है वो हमें पहले भी मिल चुका था, 6 और मिल रहा है। और 2025 तक जो बाकी के सारे हेलीकॉप्टर्स हैं, कितने मिल रहे हैं? टोटल 24। तो ये सारे 24 हेलीकॉप्टर्स हमें 2025 तक रिसीव हो जाएंगे। और इसके बाद जो इंडियन नेवी है वो पहले से काफ़ी मजबूत हो जाएगी। इंडियन नेवी के लिए इसमें बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंडियन नेवी के लिए ये एंटी सरफेस वारफेयर हेलीकॉप्टर होगा, तो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ ये रात में भी फ्लाई कर सकता है, ये मेडिकल इवैक्यूएशन में मदद करेगा। ठीक है जी। तो दिस आर द फीचर्स ऑफ दिस हेलीकॉप्टर। नाउ लेट मी टेल यू, ये मिसाइल भी फायर कर सकता है। ठीक है, ये टॉर्पीडोज को भी फायर कर सकता है।
साथ ही साथ ये इंडियन नेवी का एकमात्र ऐसा चॉपर होगा जिसमें सेल्फ डिफेंस की कैपेबिलिटी होगी, यानी कि ये अपने आप को दुश्मनों से बचा भी सकता है, सेल्फ डिफेंस भी कर सकता है। इस हेलीकॉप्टर का सबसे ज़्यादा यूज़ यूएस आर्मी और यूएस नेवी करती है। और दोस्तों इस हेलीकॉप्टर की एक और ख़ास फीचर है कि इसका जो रोटर ब्लेड है ना, उसको फोल्ड भी किया जा सकता है और वो फोल्ड होकर के शिप पे बहुत ही आसानी से टेक ऑफ और लैंड कर जाता है। तो ये अपने आप में इसको एक बहुत ही खास दोस्त बनाता है इंडियन नेवी के लिए। दोस्तों अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। सवाल ये है कि अ फंक्शनल फैक्ट्री टू प्रोड्यूस C-295 जो कि एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ये भारत के किस स्टेट में इसकी फैक्ट्री लगाई जा रही है जिसके थ्रू भारत में इसका मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत निर्माण किया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो C-295 है इसको एयरबस बना रही है और एयरबस कहाँ की कंपनी है? स्पेन की। तो भारत के किस स्टेट में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इसकी फैक्ट्री लगाई जा रही है? साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि लास्ट के 4 महीने का जो करंट अफेयर्स है उसका बहुत ही तगड़ा कंटेंट बाइलिंगुअल में हिंदी और इंग्लिश में अनअकैडमी के वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप इस बारकोड को स्कैन करके और इन 4 मंथ्स का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, हमारी जो स्टार फैकल्टी की टीम है उनकी एक कोर्स आ रही है रक्षक, दैट इज अ क्रैश कोर्स बैच फॉर CDS 12024 जो कि 21 अप्रैल को शेड्यूल्ड है। तो साथियों अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, दिस इज द हाई टाइम फॉर यू। आपके लिए ये जो बैच है ये 29 फरवरी से लाइव कर दिया गया है, जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए। दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू फ्रेंड्स। इसमें आपको टॉपिक वाइज नोट्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ रैपिडली रिवीजन भी करवाया जाएगा। ठीक है, तो दिस आर द स्टार फैकल्टीज हु विल बी टीचिंग यू। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि रफ्तार रैपिड रिवीजन बैच NDA की भी आ रही है 11 मार्च से। तो आपके जो छोटे भाई बहन हैं आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।